एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पॉटलाइट में, जहां पर हम आपको कुछ ऐसे मेहमानों से रूबरू करवाते हैं जो आपको आपके जीवन के जो लक्ष्य हैं उन्हें पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। और इस कड़ी में अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से जिनका नाम है डॉक्टर वीपी सिंह जी, जो शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और साथ ही काफी समय से एनजीओ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और क्राइम कंट्रोल काउंसिल के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आप समाज को बहुत तरीकों से लाभान्वित कर रहे हैं, एनजीओ के साथ भी आप काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो किस आधार पर आप कार्य करते हैं? मैम, हम लोग जो है मानव कल्याण के को आधार बना करके काम कर रहे हैं, क्योंकि आज समाज में आप देखें तो जाति और धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, जबकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमारे अंदर इंसानियत धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, संवेदना समाप्त होती जा रही है। सबसे बड़ा धर्म हमारा है मानव धर्म। मानव धर्म क्या है? धर्म मीन्स जो धारण करने योग्य हो वही है धर्म। कोई भी दुनिया का कोई भी धर्म नहीं है जो गलत आचरण सिखाए, लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो हमें समस्या आती है। जैसे अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, रामचरितमानस की बात करूं या गीता की बात करूं, तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागसा, चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, गुण और कर्म के आधार पर इनका विभाजन है। अर्जुन को उपदेश देते हुए वह कह रहे हैं कि अर्जुन जब पूछते हैं कि जो विकराल रूप उन्होंने दिखाया, विराट रूप दिखाया, जिसमें समस्त देवी देवताओं की मूर्तियां थी, रूप था, मूर्त रूप था, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं, ये किस मंदिर में मिलेंगे? तो भगवान कृष्ण बोलते कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठता, मतलब हृदय में। वह ईश्वर कहाँ है? हृदय में। तो जो ईश्वर है, चाहे वो अल्लाह है, चाहे राम है, चाहे रहीम है, जो भी है, वो हमारे सांसों के माध्यम से हर क्षण रमन कर रहा है। कबीर ने कहा कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे रहा। तो हमारे अगर जब तक जिंदगी चल रही है, जब तक सांस चल रही है, तब तक हमारे ऊपर ईश्वर है, हम ईश्वर के साथ हैं। और हर मनुष्य में, हर जीव में, दुनिया के जो भी जीव हैं, अगर सभी जीवों में मैं उसी ईश्वर की मूर्ति देखता हूं तो निश्चित रूप से हम अपना भी कल्याण करेंगे और समाज का भी कल्याण करेंगे। आपने यहाँ पर धर्म को लेकर चर्चा की है, तो यहाँ पर ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि धार्मिक एकीकरण के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैम, सारे धर्मों का सार एक है। कबीर ने कहते हैं कि ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में। आप जब इस शरीर में जो शक्ति का केंद्र है वही है कि मतलब आपके पास ईश्वर है। जैसे सूर्य है तो सूर्य से सब जितने लोग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, सबको प्रकाश मिलता है। चंद्रमा से सबको शीतलता मिलता है। पानी से, चाहे हमारी प्यास हो या किसी और की प्यास हो, चाहे वो गंगा जल हो या गोमती का जल हो, हम उसको पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती है। तो ईश्वर एक है। हम जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसको किसी का फूफा है, किसी का नाना है, किसी का चाचा है, किसी का पापा है, किसी का पति है, तो व्यक्ति एक है, उसके अनेक रूप है। ऐसे ही ईश्वर एक है, उसके नाम अलग अलग है। और हम अगर किसी भी धर्म को देखते, जैसे मान लीजिए तुलसी ने कहा कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, असर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रीश होय। वो भगवान कौन है? चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे नारी हो, इस चराचर जगत में कोई भी जीव हो जो सभी भावों से भजता है, कपट का त्याग करता है, वो उस परम प्रभु को प्राप्त करता है। तो जिंदगी में हमारे अंदर छल नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर प्रपंच नहीं होना चाहिए। और जिसको भी हम मान रहे हैं, चाहे उसको राम के रूप में मान रहे हैं, चाहे अल्लाह के रूप में मान रहे हैं, चाहे उसको ईशा के रूप में मान रहे हैं, वो ईश्वर एक ही है। जिस तरह से समस्त नदियां समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं, वैसे समस्त पंथ जो है उस परमपिता परमेश्वर के रूप में जाकर के विलीन हो जाती है। उन्हीं का सार है। तो हमें धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं करना चाहिए। धर्म चूंकि हमको एक रूपता के लिए है, धर्म एकीकरण के लिए है। और इंसान के लिए भी कहा गया कि हजारों बार गिर संभले उसे अब इंसान कहते हैं, करे अपराध ना माने उसे हैवान कहते हैं, भटकता जो रहे जग में उसे अनजान कहते हैं, पराया दर्द अपना ले उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान हमारे और आपके बीच है। अगर हमारे अंदर दया है, हमारे अंदर दूसरे के प्रति करुणा है, अगर हमारे अंदर दूसरे के दर्द को देख करके हमारे अंदर अगर आंसू है, तो निश्चित रूप से भगवान मेरे साथ है।
बिल्कुल, जैसा कि चर्चा के दौरान आपने बताया कि अद्भुत भारत, संपन्न भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस पर भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं। जी। ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो किस तरह से ये कार्य होते हैं, क्या कार्यक्रम का आधार है, किस तरह से ये कार्यक्रम होते हैं? मैम, हम लोग काफ़ी दिनों से मानव कल्याण के लिए और जीव जंतुओं के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पूरे भारत देश में लगभग सभी जिलों में हमारे संगठन की इकाई है। संगठन का नाम है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल, जिसके माध्यम से हम लोग मानवाधिकार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए, लोगों को जोड़ा कैसे जाए। क्योंकि भारत के लिए हम लोगों ने एक टैग लाइन बनाई कि अद्भुत भारत, संपन्न भारत, आत्मनिर्भर भारत। राष्ट्रीय सम्मेलन एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हम लोगों ने गोवा में किया, हाल फिलहाल में ही जनवरी में हुआ। 21 जनवरी को गोवा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके बाद हम लोग अमृतसर में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन अमृतसर में कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग विदेश में जाकर के थाईलैंड के बैंकॉक में 28 सितंबर को करने का निर्णय हमारे संगठन ने लिया है। अब आप देखिए, भारत अद्भुत है, संपन्न भी है। ईश्वर ने सब कुछ, प्रकृति प्रदत्त चीजें सब कुछ दिया है। हमें कृषि प्रधान देश है, हमें खाने की दिक्कत नहीं। आज तक अगर आप कभी भी इतिहास हमारा उठा करके देखेंगे तो जो लोग हमारे यहाँ आए, हमारे वैभव और प्रसाद के सामने झुक गए हो, इसलिए आए क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ था, हम लोग संपन्न थे। आज स्थिति क्या हो गई, आप देखिए कि बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि हो रही है और धर्म और जाति के नाम पर हम लोग लड़ रहे हैं। न हम धर्म जानते हैं, न हम जाति जानते हैं। हमारे स्वभाव से, मानवता से हम कभी दूर होते जा रहे हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि भाई का भाई से नहीं पट रहा है और फेसबुक पर हमारे 5000 दोस्त हैं। तो फेसबुक के दोस्त को लेकर हम क्या करेंगे? क्या जो गांव में समरसता था, जो प्यार था, कहीं ना कहीं जो हमारा संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार का ढांचा कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अद्भुत भारत, संपन्न भारत और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने। और हमारे अंदर इतनी क्षमता है क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं का देश है भारत। और अगर इस पर हम सही से काम करें तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर ऊर्जा आएगी और जो व्यक्ति के अंदर टैलेंट है वो निखरेगा। निखरने के बाद निश्चित रूप से वो समाज के लिए, देश के लिए इतिहास रचेगा। तो इस क्रम में हम लोग जो है अवेयरनेस के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को इकट्ठा करते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देते हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं और जो है देश की प्रगति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब रही बात, अब आप देखिए एक सबसे बड़ी बात है, हमारे वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं कि अगर हम पानी को संरक्षित नहीं रख पाए तो आने वाले समय पेयजल पर संकट होगा। और बड़े बड़े जो भी शहर हैं, अब चाहे आप दिल्ली को देख लें, चाहे मुंबई को देख लें, चाहे कलकत्ता को देख लें, चाहे बेंगलुरु को देख लें, तो वहाँ पेयजल संकट अभी एक वर्तमान समय में भी है। और पूरे भारत को अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड क्षेत्रफल का 2.4% हमारे पास जमीन है और पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.64% पॉपुलेशन है। ऐसे समय में हमको जागना होगा, हमको अपनी प्रकृति को संरक्षित करना होगा, क्योंकि हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिले। जब तक जीवन नहीं होगा, हमारा जीवन बचेगा, प्राकृतिक आपदाओं से हम लोग बचेंगे, तभी हम लोग विकास कर सकते हैं। तो हम सब लोगों के लिए एक कविता के माध्यम से एक आगाज करना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की आपने बात करी, तो क्या आप आत्मनिर्भर भारत के लिए कुछ कार्य भी कर रहे हैं जिससे कि लोगों को कुछ रोजगार प्राप्त हो सकें या लोग अवेयर हो सकें? मैम, जो हम सम्मेलन कर रहे हैं वो अवेयरनेस के लिए ही कर रहे हैं। साथ साथ हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के लिए, और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जिनको जो है उचित शिक्षा नहीं मिल पा रहा, उनको हम डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली में हम लोग निःशुल्क कोचिंग चला रहे हैं एसएससी के बच्चों के लिए, यूपीएससी के बच्चों के लिए। और लोकल स्तर पर भी हम लोग कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं कि जिनका जो स्किल है, जो टैलेंट है, उसको निखार करके और उनको जो है सही दिशा में हम लोग स्थापित करें, जिससे उनका परिवार, और चूंकि हमारे परिवार का हिस्सा है, पूरा भारत, जो भारत की सोच है वसुधैव कुटुंबकम की सोच है, पूरे वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं। तो उस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से आने वाले भविष्य में इस पर हम एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे।
आप समाज को लाभान्वित कर रहे हैं और निसंदेह हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिलहाल उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही शख्सियतों के साथ जो आपको निसंदेह प्रोत्साहित कर सके, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ा सके। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, समाज को लाभान्वित करें। दीजिए इजाजत। नमस्कार।